सरकार दिखाना चाहती है कि लगातार कि हम वैकेंसी पर वैकेंसी देते जा रहे हैं। बस उचित रूप से ये कहिए सिर्फ 40,000 ही रिजल्ट दे कि बाकी 40,000 वो आगे दिखाना चाहिए। दूध की निगरानी बिल्ली आज तक किया है नहीं, इसका ज्योग्राफी सही है नहीं, मतलब कि भाड़ गोतिया में खाना बना हुआ है। आप भाड़ गांव पत्तल बांट दीजिएगा तो बहुत सक्सेसफुल करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बावजूद आप बेल्ट्रॉन को क्यों दिए जब 8 लाख। आप देख रहे दीक्षा की आवाज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह बीपीएससी शिक्षा के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके जो छात्र संघ के नेता दिलीप कुमार है उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और लाठीचार्ज भी किया गया। इनसे बात करके जानेंगे क्या कुछ समस्या आप लोगों की और क्या कुछ हुआ आपके साथ। हम लोग चाहते हैं बीपीएससी कैंडिडेट है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि 1 सीट 1 रिजल्ट, यही मांग है। दूसरी मांग कि बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए। बेल्ट्रॉन है ना जो दागी एजेंसी है, बदनाम है। करने का मतलब कि दूध की निगरानी बिल्ली आज तक किया है नहीं, इसका ज्योग्राफी सही है नहीं, हिस्ट्री सही है। दूसरी बात, तीसरी बात कि डोमिसाइल हम लोग चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि भाड़ गोतिया में खाना बना हुआ है। आप भाड़ गांव पत्तल बांट दीजिएगा तो बहुत सक्सेस कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। तो वही किया गया है कि पत्तल है जो भाड़ हिंदुस्तान। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग वाली समस्या क्या है? रिजल्ट से पहले मैम हम लोग डीबी है, रिजल्ट से मैम हम लोग पाते हैं कि डीबी हो। डीबी से क्या होगा, जो भी फर्जी अगर कैंडिडेट है उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और क्या होता है कि नौकरी देने के बाद उसको छांटा जाता है, तो उसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं वहाँ तो उनका नुकसान होता है। तो डीबी अगर करा ली जाती है तो जेन्युइन कैंडिडेट ही आ पाएंगे और फर्जी वाले जो है पहले ही आउट हो जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट से पहले डीबी। कि सरकार सिर्फ आंकड़ा का खेल खेल रही है, दिखाने का कि 80,000 वैकेंसी है, नाम मात्र सिर्फ उसमें 40,000 बहाली करेगी, बाकी 40,000 वेस्ट जाती है। सरकार दिखाना चाहती है कि लगातार कि हम वैकेंसी पर वैकेंसी देते जा रहे हैं। बस उचित रूप से ये कहिए सिर्फ 40,000 ही रिजल्ट दे कि बाकी 40,000 वो आगे दिखाना चाहिए, फिर हम 1.5 लाख दे रहे हैं। बाकी रियलिटी में वैसा कुछ है नहीं। इसके बावजूद आप बेल्ट्रॉन को क्यों दिए जब 8 लाख, पिछले बार 8 लाख फॉर्म गिरे हुए थे। जब आप बीपीएससी की बहाली के बाद, शिक्षकों की बहाली के बाद सरकार ने ये नाम कमाया है कि बहुत सारे नाम कमाने के लिए कि हॉर के चक्कर में सरकार बस नाम कमाना चाहती है। आप यदि पिछले बार 8 लाख की फॉर्म गिरी हुई थी, आप उसका रिजल्ट देने में सक्षम थे, तो आखिर आप अभी क्यों दिए हैं बेल्ट्रॉन, जबकि अभी 6 लाख की फॉर्म गिरा हुआ है? तो क्यों, आखिर क्या वजह रही जो बेल्ट्रॉन को देने पर ये हुआ कि आप बीपीएससी अपनी कमी को छिपाने के लिए भी बेल्ट्रॉन पर अपना ठेकरा फोड़ सकती है? कहने का मतलब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, पहली बात कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जितनी सीट है उस पर सबका बहाली होनी चाहिए। मतलब सबका कहने का मतलब ये है एक कैंडिडेट का एक ही पर, यदि 11-12 में, हाँ 11-12 पर यदि किसी का रिजल्ट हो जाता है तो उसको वहीं लॉक कर दिया जाए, ताकि 9th और 6th 8 में अदर स्टूडेंट को मौका मिला जाए। दिलीप जी उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो आप लोग क्या करिएगा आगे? देखिए हम लोग अभी शाम तक डटे रहेंगे। जब तक हम लोग की बात सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हमेशा जो प्रोटेस्ट करते हैं छात्र तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, तो इससे क्या बोलते हैं? प्रशासन की तानाशाही है। हम लोग शिक्षक का छात्र हैं, ऐसा तो नहीं कि जो सो है। हम लोग पहली बात जो है कि हम लोग अच्छे तरीके से बात रखना चाहते हैं। सरकार नहीं मानती है तभी तो लोग उग्र होना लाठीचार्ज क्यों हुआ? वही तो, जब हम लोग शांतिपूर्वक है उसमें लाठीचार्ज क्यों जरूरी करना पड़ा? इसके लिए है कि आप लोग मतलब चाह रहे हैं कि छात्र उग्र हो जाए, यही ना। सरकार की मंशा कभी नहीं रही कि हम छात्र के हित में कुछ भी करें। आप अपने मन से जो चाहते हैं कर लेते हैं। आप अपने मन से डोमिसाइल लगाते हैं, अपने मन से हटा देते हैं। जब नोटिफिकेशन में है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए तो आप फिर अपने मन से क्यों चेंज कर लेते हैं? पिछले बार भी बीपीएससी क्या की थी, आप अपने मन से कभी ऐसा हुआ है आज तक कि आप मतलब एग्जाम के दिन आप टाइम चेंज कर दें? एग्जाम का आपका टाइम था 10 बजे, आप उसको एक्सटेंड करके 2 बजे कर देते हैं टाइम। ये कहाँ का रूल है? पहले जो भी नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग तो आपको चलना होगा ना। आयोग अपना आपको खुद की मजाक बना कर रख दिया है। आयोग अभी जिस टाइम इसका प्रतिष्ठा जैसा रहता था, अब उसका टाइम, उसका धीरे धीरे इसका प्रतिष्ठा क्या हो, धीरे धीरे धूमिल होता चला गया है। कहने का मतलब नीतीश कुमार वो सतर्क हो जाए कि मतलब पब्लिक जानती है, डाटा से खेलना ना समझे कि डाटा से लोग समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ डाटा का खेल दिखा कर ये नहीं दिखा सकते हैं कि हम वैकेंसी पूरा दे रहे हैं। आप वैकेंसी दे कहाँ रहे हैं? आप दिखाते 80,000 के बहाली 40,000 पर करते हैं, वो 40,000 फिर अगले मेट करते हैं। ये कहाँ तक चलेगा? लोग जो स्टूडेंट है वो मूर्ख तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए डाटा से खेलना। यहाँ तक आपके साथ स्टूडेंट रहेगा, यदि आप पूरी बहाली सीट पर देंगे तो यही स्टूडेंट आपके साथ आपके हित में रहेगी। नहीं तो अगला आगे चुनाव हित में फैसला नहीं लेती तो छात्र उग्र हो जाए। हाँ, छात्र उग्र होना, देखिए आप जब तक उसको उकसाए नहीं तो छात्र तो उग्र होगा नहीं। आप उकसा रहे हैं ना, हम लोग तो अब शांतिपूर्वक ही अपना बात रख रहे हैं।
तो आप रेलवे का ही लीजिए, आप चॉइस लेता है 5, तो क्या 5 जगह यदि रिजल्ट होता है तो क्या वो एक ही जगह ना ज्वाइन करता है, एक ही जगह ना उसको रिजल्ट देता है, और बाकी 4 जो सीट हुआ वो अदर स्टूडेंट के लिए देता कि नहीं देता है। जब हर जगह ये सिस्टम है तो आप अपने मन से कौन सा सिस्टम लागू कर रहे हैं, कहाँ से ये सिस्टम ला रहे हैं आप? तब हर जगह होता है ऐसा, तो आप अपने मन से कैसे सिस्टम लागू कर देते हैं? कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा तानाशाही किया गया है, सरकार की भी तानाशाही है, छात्रों के इतने फैसला नहीं लिया जाता, और फैसला हमेशा हमारे बिहार के छात्र को जनता विरोधी या फिर बोले तो छात्र विरोधी फैसला लिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।